नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज में। और इस वक्त वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप जो है वो विपक्षी दल और राहुल गांधी की ओर से लगातार चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बिहार का चुनाव नजदीक है और ऐसे में विपक्षी दल पहले से ही अपनी हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने भी अब वोट चोरी के जितने आरोप लग रहे थे इसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर से यह कहा है कि जो शिकायतें आप आज कर रहे हैं, अगर वो शिकायतें आप पहले करते तो शायद इसका समाधान हो सकता था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने यह जवाब दिया राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों को, तो उसके बाद एक बार फिर से विपक्षी खेमा जो है वो पूरी तरीके से बौखला गया है। बात अगर हम संजय सिंह की करें, संदीप दीक्षित की करें, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कि एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि एक तो हम गलतियां भी गिनाएं, ऊपर से चुनाव आयोग ये कहता है कि अगर हम पहले बता देते तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। इन सब के बीच में पत्रकार रवीश कुमार और लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने भी चुनाव आयोग के इस जवाब को लेकर के तंज कसने का काम किया है। लेकिन सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या मुंहतोड़ जवाब राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों को दिया है जिसकी वजह से एक बार फिर से पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो तलमिला उठा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, खास तौर से वोटर लिस्ट लोगों के सामने रखे हैं और उनका कहना है कि कई सारे इसमें ऐसे नाम हैं जिनके 3-4 से ज्यादा बार वोटर आईडी कार्ड बने हैं और इन्हीं वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने वोट चोरी की है और इसी वोट चोरी की बदौलत आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिन जिन लोगों के नामों को हाईलाइट किया है, फिर चाहे वो आदित्य श्रीवास्तव हो, मिंटा देवी हो या फिर अभी हाल ही में गुरकीरत सिंह हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि खुद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने राहुल गांधी के तमाम झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा है कि उन्होंने एक ही बार वोट डाला है और जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। इस बीच हम चुनाव आयोग के जो जवाब दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। बाकायदा चुनाव आयोग ने एक लेटर इशू किया है और उसमें तमाम पार्टियों को जवाब देने का काम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं चुनाव आयोग ने बाकायदा ये लेटर इशू किया है। ये लेटर जो है वो 16 तारीख को चुनाव आयोग की ओर से इशू किया गया है और इस प्रेस नोट में 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि चुनाव आयोग की ओर से मेंशन किए गए हैं, जहां पर उन्होंने बाकायदा बताया है कि कैसे ये जो मतदाता सूची होती है उसका जो ड्राफ्ट बनता है वो पब्लिश करने से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको दिखाई जाती है। अगर ये पार्टियां किसी भी तरीके की शिकायत नहीं करती है और उसके बाद ही ये फाइनल जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है वो तैयार होता है। लेकिन जब तक ये लिस्ट तैयार होती है किसी भी राजनीतिक दलों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। ये तमाम जो चीजें हैं आप देखेंगे पॉइंट वाइज यहाँ पर जो चुनाव आयोग का प्रेस नोट है वहां पर इन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि BLO, DM, SDM ये जितने भी एक तंत्र होते हैं, प्रशासनिक तंत्र, उनके अंडर में ये चीजें होती हैं, उनके अंडर में ये काम होता है। और यदि किसी राजनीतिक पार्टी को कोई शिकायत करनी है या फिर उन्हें वोटर लिस्ट में कोई आपत्ति होती है तो वो इन तमाम प्रशासनीय तंत्र से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें राजनीतिक दलों की ओर से नहीं की गई है। इसके अलावा हम आपको डिटेल में बताते हैं कि चुनाव आयोग ने और क्या क्या चीजें मेंशन की है। चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ विपक्षी दल अब गलतियों का आरोप लगा रहे हैं। ये गलतियां पहले क्यों नहीं बताई गई जो राजनीतिक दल आज ये दावा कर रहे हैं। अगर ये गलतियां पहले बताई जाती तो इसमें सुधार किया जा सकता था और जो वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होती है और इसमें सभी दल शामिल होते हैं। यानी कि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जो वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें सभी दल शामिल होते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, तमाम जो देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पार्टियां शामिल होती है। इसके बावजूद राहुल गांधी आखिर ये कैसे सवाल उठा सकते हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली है या फिर वोट चोरी जैसा कुछ काम जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है या फिर महाराष्ट्र में हुआ है या फिर तमाम स्टेट के इलेक्शन जहां पर राहुल गांधी ऑब्वियस सी बात है हारे हैं, उन स्टेट को लेकर के ये आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि ये जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है
वो पब्लिश होने से पहले तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनको भेजी जाती है, लेकिन इस दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से कोई शिकायत नहीं करवाई गई। अब ये जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बौखला चुके हैं। और बात अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो उन्होंने बकायदा एक पोस्ट लिखा है और कहा कि चुनाव आयोग की मासूमियत का मैं कायल हूं। भाई बात तो कुछ ऐसी हुई, इलाके के थानेदार ने इलाके में चोरी कर ली, पकड़ा गया तो कहने पर ये कहने लगे कि पहले क्यों नहीं बताया कि चोरी करना गलत बात है। देश के लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि चुनाव आयोग चोर है, यानी कि एक बार फिर से जो संजय सिंह है वो सीधे चुनाव आयोग को ही चोर बता रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम लालू यादव की करें तो लालू यादव ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। एक बार आप भी सुनिए कि क्या कुछ लालू प्रसाद यादव ने कहा। वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ होगा न्याय। वहीं बात अगर हम रवीश कुमार की करें जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग के इस जवाब पर सवाल उठाया और कहा कि ये वही बात हो गई, चुनाव आयोग ने ये मान लिया कि राहुल गांधी की बात सही है, लेकिन राहुल गांधी के सवाल और भी थे। दो वोटर कार्ड वाले ने वोट किया है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्यों नहीं दिया जा रहा है? चुनाव आयोग का BLO सिस्टम कैसा है कि 1 लाख संदिग्ध वोटर घुस जाएगा? मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने जो 1 लाख संदिग्ध वोटर बताए हैं, क्या उनका वोट पड़ा है? इसकी जांच पहले नहीं हुई, पहले पता नहीं चला तो अब क्या कर लेंगे? अब भी तो राजनीतिक दलों ने बताया, यानी कि रवीश कुमार का यह कहना है कि पहले तो आखिर इनका BLO सिस्टम कैसा है कि इनको पता नहीं चला कि आखिर इतने सारे फर्जी वोटर्स कैसे आए, और जब राहुल गांधी बताते हैं तो उनके समस्या का निदान नहीं होता। इसके अलावा जो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर है, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि पहले समाधान फिर मतदान। मुद्दा उठाने पर अभी देश में संकट है और यह सही समय नहीं है कि बकवास करके जरूरी मुद्दों को दबा दिया जाता है। और अब चुनाव आयोग सही समय पर मुद्दा उठाने की बात करके पल्ला झाड़ना चाहता है, ये नहीं चलेगा। पहले समस्या का निराकरण और देश की शंकाएं मिटाइए। यानी कि इनका कहना है कि जब हम मुद्दा उठाते हैं तब आप ये बोलते हो कि देश इस वक्त संकट की घड़ी में है, ये सही समय नहीं है मुद्दा उठाने का, लेकिन अब जब मुद्दा उठाया जा रहा है तो आप अपनी बात को कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं। इस बीच कांग्रेस के जो नेता है संदीप दीक्षित, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे चुनाव आयोग के जवाब पर कहा है, सुनिए। नहीं देखिए, इसका मतलब है तो किसी ने नहीं किया, इसमें सिर्फ कुछ पार्टियां, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी तो नहीं किया होगा, ये JDU वालों ने भी तो नहीं किया होगा, RJD वालों किसी ने भी नहीं किया होगा, सॉरी कर्नाटक में BJP वालों ने या कांग्रेस वालों ने। एक ही पार्टी का क्या मतलब है भाई? ये तो सब, तो क्या ये इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस, जो उनका अंदेशा मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के लोग चेक करते तो गलतियां नहीं होती, BJP वालों के चेक करने के बावजूद भी गलती रही? मुझे तो लगता है ये अंदेशा दिख रहे, तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पार्टी पे छोड़ देंगे तो गलतियां होती आपको चेक करना चाहिए था। लेकिन बात वो महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, राजनीतिक दलों को जोड़ा इसलिए जाता है इस लिस्ट में कि वो एक जेन्युइन वोटर कार्रवाई है कि वोटरों का नाम जुड़वाएं कटवाएं। लेकिन इसमें फिर इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है? आप क्या कर रहे हैं? आपको तो भारत सरकार से तनख्वाह मिल रही है काम करने के लिए, राज्य सरकारों से तनख्वाह मिल रही है, आप तो संविधान की शपथ खाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। सबसे पहला दायित्व किसी भी इलेक्शन कमीशन का होता है वोटर एन्यूमरेशन। और अगर हर नागरिक को जिसके पास वोट का अधिकार है उसको आप वोट का अधिकार ही नहीं दे पा रहे हो, तो बाकी ताम झाम की क्या EV मशीन है, एडवर्टाइज करोगे, वो करोगे, इसका क्या मतलब है? आप खुद कह रहे हो कि हम इन चीज़ में काबिल नहीं हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि वो बिल्कुल नाकाबिल हो गया है, या भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों के सामने वो विवश है, कोई और पार्टी उसको सामने कर दे तो ठीक है? अरे भाई साहब, जिस देश में
प्रधानमंत्री और उसके लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट आ गया है, यही कहते हैं, कोई परिवार नहीं बचा बिना बैंक अकाउंट के। हर बैंक अकाउंट में शायद हर साल में, हर 2 साल में KYC होता है। तो अगर बैंकिंग व्यवस्था, जिसके पास शायद ही सरकार के बनस्पत 5% भी कार्यकर्ता नहीं होंगे, वर्कर नहीं होंगे, वो देश के हर नागरिक को आइडेंटिफाई करके उसका KYC करवा सकता है, तो इलेक्शन कमीशन वो काम क्यों नहीं कर सकता था? इलेक्शन कमीशन के पास तो इतना अधिकार है कि शायद हमारी फौज को छोड़ के हर किसी व्यक्ति को रिक्वेजिशन कर कर उसको काम में लगा सकता है। अपने निकम्मापन तुम दूसरों पे क्यों डाल रहे हो? और इसीलिए ये बात राहुल जी ने बात की कि ये जो सो कॉल्ड इनकी गलतियां या निकम्मापन है, ये डेलिबरेट है, और खुद इन्होंने बात मान ली। तो मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा एक सच को सामने किया राहुल जी ने कि इलेक्शन कमीशन भी अब विवश हो गया है अपने आप को बचाने के लिए। अब जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहा है, इस पर RLD के जो प्रवक्ता हैं मालूक नागर, उन्होंने करारा पलटवार किया है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। देश के संविधान के अनुसार और संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का पालन करके संसद में जो हम सांसद लोग बैठ करके नियम और कानून बनाते हैं, और वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके लिए भी, और उनके जो इंटरनल अपने संवैधानिक संस्थाओं का जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक समयबद्ध सीमा होती है, बढ़ने की भी, एप्लीकेशन देने की भी, वोट बनने की भी, वोट कटने की भी, चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेरेशन करने की भी उसकी समय सीमा होती है कि इस समय सीमा के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन डालने हैं। तो उस समय सीमा के अंदर ऑब्जेक्शन डाले ही नहीं है किसी ने, तो आगे जो संवैधानिक के अनुसार जो कानूनी व्यवस्था है उसमें कैसे आगे कार्रवाई होगी? तो ये तो सभी राजनीतिक पार्टियों को उसको समझ के जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए, और संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है संवैधानिक ढांचों की उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे और गैर जिम्मेदार तरीके से एक उल्टे सीधे आरोप लगा के और केवल सुर्खियों में रहना चाहेंगे और केवल टेलीविजन और अखबार में छपना चाहेंगे, तो वो प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करा है तो उसमें तो वाकई दिक्कत तो होगी ही होगी। अगर उस प्रोसेस को पूरा करेंगे और फिर जो जगह उपयुक्त प्लेटफार्म है वहां लेके जाएंगे, अगर वहां सुनवाई नहीं होगी तो फिर कोर्ट में लेके जाएंगे और कोर्ट से 100% न्याय मिलेगा। पर उस प्रोसीजर को ही नहीं अडॉप्ट करते हो और टाइम बाउंड पीरियड में अपनी चीजें जवाब या ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं करते हो और उस समय निकलने के बाद शोर मचाते हो, तो मेरे हिसाब से तो गैर जिम्मेदार एक तरीका है काम करने का उन राजनीतिक पार्टियों का जो उल्टे सीधे बगैर प्रूफ के खुद की अपनी कार्य प्रणाली ढीली होने की वजह से समय सीमा में खुद एक्शन करे नहीं, उस वजह से जो आरोप बगैर मतलब के एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को लगाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।